friends, welcome to our channel. Today we will discuss about factorization. This is the lecture number 2 of factorization. This is for class 8 chapter number 14 NCERT. Okay. In last lecture we have studied some points of factorization. Yes, and in this lecture we will study remain topics. Okay, and the topic is factorization using identities. Identities I have taught you in algebraic expressions. Okay, and these are some identities. Okay, which are used in algebraic expressions. अपन ने इन आइडेंटिटीज को कैसे ये आइडेंटिटीज शॉर्ट फॉर्म से मीन्स ये बिग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कैसे बनती है ये अपन ने सीखा था। और अब इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके अपन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ओके, अब देखना कि एक्स स्क्वायर ये क्या है, एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ओके, जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 ये है ना, ये कौन सी आइडेंटिटी पर पूरा जितना है, जैसे कि ए जैसे कि अपन लिखे इसको कौन सी जैसी पहले फर्स्ट वी टेक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यस ये आइडेंटिटीज एकदम सही है। ओके, क्यों? क्योंकि इस पर प्लस साइन भी एकदम इक्वल है और जो ये जो टर्म्स है वो भी एकदम इक्वल है। तो अब देखना इसके अंदर जो है वो ए किसके इक्वल है, एक्स के। ए किसके इक्वल है, एक्स के, सॉरी a इक्वल टू एक्स। यस, एंड b इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, b किसमें स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये स्क्वायर इसका अपन क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे कि अपन लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो है आइडेंटिटी और b को क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे। ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब अपन जब अपन इसका वो करेंगे क्या, स्क्वायर रूट करेंगे। अगर अपन इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, 4 होगा, तो बी स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ओके, देन अब यहाँ पे b आ रहा है और यहाँ पे a आ रहा है, तो a का मीन्स क्या होता है, 2 इंटू एक्स, और b का मीन्स क्या होता है, 4। ओके, प्लस हाउ मच, 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ओके, अब कैसे होगा, जैसे अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस इसका है कितना, 8x प्लस 16। ओके, इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। अब देखना कि जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर। यस और नो, यस। अब इसका मीन्स क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसका मीन्स क्या होगा, x क्या है, a की वैल्यू क्या है, x प्लस b की वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर। ये क्या हुआ इसका फैक्टराइजेशन, किसका, इसका। एंड नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल। And this is our next question, and we solve it by using second identities, because this identity required factorize means इस पर कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली, क्योंकि ये हुई यहाँ पे माइनस एम प्लस है, यहाँ पे माइनस एम प्लस मीन्स ए माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। ओके, ऐसे का कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b square. Okay, and a means what is the mean of a। अब देखना, जैसे कि 4y स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस 2y स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो what you get, 2y, यस, and b equals, b क्या इक्वल्स हो सकते हैं, इसके 12y है, क्या ये 12y। अब 12 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू
सो ए पर 12 को देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। इसको क्या लेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे फिर 2 6 2 3 3 1 क्या जाएगा 2 × 2 × 3 × 1 याद आएगा इसका। ओके देन ओके अब जो अपन इसको ना किसकी फॉर्म में तोड़े हैं, इनको इररिड्यूसिबल फॉर्म में तोड़े हैं। ओके जैसे कि अब क्या बचा अपने पास 9 बचा है, क्या बचा है 9 का। 9 को कैसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यस और नो, यस। अब अपन इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग, जैसे देखना इसको अभी क्या बन गया 4y² 4y² की जगह पे लिखेंगे 2y², यस। 12 माइनस क्या बनेगा 2y का स्क्वायर, यस। और क्या लेंगे माइनस 12y का मीन्स होता है 2 × 3 × y, यस। एंड इन 1 क्या प्लस 3 का स्क्वायर। ओके एंड नाउ अब देखना कि अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं 2y² माइनस 2 × y 2y × 2 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, यस। एंड नाउ अब देखना कि अपन 2y 2 3 ये कितना होता है 6 होता है। ओके 2 3 6, जैसे अब इक्वल आएंगे अपन यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी नंबर अपन कौन सा लगाएंगे सेकंड लगाएंगे। अब देखना a² माइनस b² a² माइनस b², ओके। जो b की वैल्यू होगी, पहले आपको मैंने बता दूं कि b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, b की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब 3 कैसे होगी, 3 कैसे होगी क्योंकि 2ab ये क्या है b है और ये क्या है a है, 2 2 4 4 × 3 = 12, बट 4 इज रिड्यूसिबल फॉर्म, 4 इज रिड्यूसिबल नंबर। ओके देन 4 को अपन किस में डिवाइड करें 2 × 2 में, तो 3 क्या हो b है और ये दोनों क्या है a है 2 × 4। ओके एंड नाउ क्या आ जाएगा अपने पास 3। ओके अब अपन अगर अपन डायरेक्टली रहते अपन इसको डायरेक्टली करें तो 2y माइनस 3 का स्क्वायर। ओके ये भी हो सकता है आंसर, ये है आंसर। और इसके अपन अगर अपन ये सेकंड वाला यूज करते क्या है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी नंबर सेकंड का मींस क्या होता है a माइनस b²। तो अब अपन इसके अंदर भी ये कर दे क्योंकि अपन ये वाला आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो अपन जो आंसर होगा अब अपन को पता है कि a इक्वल्स क्या है 2y एंड माइनस का माइनस लगा दिए एंड b इक्वल्स 3। ओके देन आई कैन से 2y माइनस 3 2d होल पावर बाय 2। ओके ये क्या हो गया आंसर हो गया। ओके and we will move on our second question, second topic of this chapter. Okay and now अब अपन क्या करेंगे इसमें, अब देखना कि क्या ये 2y² है, 2y² माइनस 2y इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3 2d²। ओके अब देखना ये 2y से एक स्क्वायर कट जाएगा, यस और नॉट, यस। ओके अब एक 3 से एक 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब अपने पास क्या बचे 2y माइनस 3 ओके और तरह से छोड़ो। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर लिखिए, क्योंकि आप देखना आपको केवल यही करना होता है कि यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा और बी की जगह क्या आएगा, और अपनों को ऐसे देखना है कि इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी लग सकती है। अपन फर्स्ट आइडेंटिटी नहीं यूज कर सकते इसमें, क्योंकि एक तो प्लस का है और एक किसका है माइनस, एक माइनस का है और दो किसके हैं प्लस के हैं।
ओके। और a माइनस बी इक्वल्स रहेगी एकदम, अगर अपन a प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट देखें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपन ने लास्ट क्वेश्चन में यूज कर लिया था। ओके, बट इस क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं होगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस लेकिन अभी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ओके, एंड द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर, तो इसका मींस क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस का माइनस 2ab मींस इसका मींस आ गया 2ab फॉर्म में निकला इसको, और ये क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। ओके, अपन इनको स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की टॉपिक में बता दिया कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं और स्क्वायर रूट को कैसे सोल्व करते हैं। ओके, एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन नेक्स्ट टॉपिक। And now we will study about factors of the form x plus a bracket x plus b. This is the an identity. This identity we have read in the previous chapter क्या था, algebraic expressions, अपन ने उसमें ये पढ़ लिया था। ओके, अब आपको ये आइडेंटिटी क्या आनी चाहिए। ओके, तो इस आइडेंटिटी का मीन्स क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी इंटू बाय x प्लस ए बी। ओके, अब देखना इसके अंदर, अब ए बी क्या है इस क्वेश्चन के हिसाब से 6 है। ओके, ए बी क्या होगा, 6 होगा। ओके, एंड x प्लस बी क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। तो ए बी किसके फैक्टर है, 6 के। ए बी किसके फैक्टर्स है, 6 के। ये तो बताना था, यही तो बताना था। अब देखना, अब ए भी आ गया, अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। कैसे हुई, ऐसे कि अब देखना ए बी का मींस क्या होता है, 6। अब अगर 6 इंटू 1 इक्वल्स क्या होता है, 6। तो अगर 6 को अपन अगर a मान ले, 6 को अगर अपन a मान ले एंड b इक्वल्स व्हाट, 1। ओके, तो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते तो व्हाट वी गेट, 6। देयर इज नो इफेक्ट। ओके, तो a इक्वल्स 6 एंड b इक्वल्स 1। ओके, b इक्वल्स 1, जैसे कि a b इक्वल्स 6। ओके, a इक्वल्स 6 एंड b इक्वल्स 1। ओके, एंड a प्लस b इक्वल 5, नॉट इक्वल टू किसके इक्वल टू नहीं है। अब देखना, a का मींस क्या है, 6 और b का मींस क्या है, 1। तो a प्लस b तो करवा रहा है अपने पास, तो क्या जाएगा, 7। यस और नो, यस ये तो क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। बस ये क्वेश्चन में क्या करवाना था, फैक्टर्स निकालवाने थे। अभी जो अपनी जो अगली एक्सरसाइज है 14.2 एनसीईआरटी में बात कर रहा हूँ मैं, 14.2 में अगर आपको कोई से क्वेश्चंस में कोई सी प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन में तो कमेंट कर देना। एंड नाउ वी विल मूव ऑन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ algebraic expressions. And now we will study about divisions of algebraic expressions. Okay, this is a question. Firstly, this is a normal question. अपन क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करना आपको मैंने सिखा दिया था। तो what we get 3 to the 6, 3 to the 6। पर जो न्यूमेरल फॉर्म है उनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो लिटरल कोएफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब आपको ये नहीं पता, ये कॉमन सेंस की बात है, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी, 1 है। तो ये क्या है, पावर्स क्या है, सॉरी बेस क्या है, सेम, तो पावर्स क्या जाती है, ऐड। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये मैंने आपको एक्सपोनेंशियल पावर के अंदर बता दिया था कि पावर्स अगर बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। ओके, अंडरस्टूड। अब देखना, अगर 6x क्यूब
डिवाइड बाई 2x, व्हाट वी गेट, पहले इसको डिवाइड करेंगे, कितना देगा 3, यस और नो, एंड 3x x क्यूब माइनस x क्यूब डिवाइड बाई x, वी गेट x स्क्वायर. Okay, how I get x क्यूब डिवाइड बाई x, क्या कर लो अलग कर लो. तो अभी मैंने इसकी फॉर्म में एक्सपोनेंशियल पावर की तरफ चले थोड़ा सा. अब देखना मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या है, पावर 1 है. ओके, अब ये क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है. तो 3 क्या है कि सॉरी बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्टेड हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो व्हाट वी गेट x स्क्वायर, व्हाट वी गेट x स्क्वायर, मैंने क्या लिखा 3x स्क्वायर. ओके, have you understood or not? And now we will move forward on division of algebraic expressions के अंदर जो टॉपिक्स है कुछ अपन अब उन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे. अब अपन पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ ए मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल. ओके, फर्स्टली अपन कौन सा एग्जांपल सॉल्व करें, ये तो थोड़ा सा हार्ड है, पहले अपन इजी वाला एग्जांपल सॉल्व कर जिससे आपको इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. जैसे कि अब देखना, पहले अपन इनको क्या करेंगे, कोफिशिएंट, अपन इसको फैक्टर्स के अंदर फॉर्म करेंगे. जैसे कि 6 into 6 अपन क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 3 to 6, yes or not, x into x, ये किसका हो गया, 6x क्यूब का. अब 2 x का कितना हो जाएगा, 2 into x, ओके, इक्वल्स 2x का. अब देखना 2 into 3 into x अपॉन में 2 into x. अब देखना x से x कैंसिल, यस और नो, एंड 2 से 2 कैंसिल. व्हाट वी गेट 3 into x means 3x square. X into x means x square, so we get 3x square. Of the result of this 3x square. Okay. अब अपन इसको सॉल्व करते हैं. फिर किसमें फैक्टर्स में क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, इनको तोड़ेंगे, इनको फैक्टर्स में. सर क्या होगा, 7 का 7 ही होगा. 7 into x into y into z into z. अब नेक्स्ट क्या है, 14x y z है, 14x y z 14xyz. अपन क्या होगा, 7 into 2 into x into y into z. अब इसको क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ये सॉल्व करो. 7 into x into y into z अपॉन में करेंगे 7 into 2 into x into y into z. ये सॉल्व नोट. ओके, अब इसको कैसे डिवीजन करेंगे, 1x से 1x कैंसिल, y से 1y कैंसिल, 1z से 1z कैंसिल. अब 7 से 7 कैंसिल. व्हाट वी गेट x into y into z अपॉन में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा. अब अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 x y z, यस और नो. अपन इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर अपन इसको सॉल्व करें, अब देख पाए नीचे, यस, अगर अपन 1/2 x y z को सोल्व करें तो क्या हो जाएंगे, इसे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो व्हाट वी गेट x y z अपॉन में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा. तो ये और ये क्या है, सेम है कि नहीं, सेम है ना. तो अपन इसको 1/2 into x y z लिख सकते हैं. एंड नाउ ये वीडियो अगर अपन कुछ टॉपिक्स और कहीं पे वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो वी विल द रेस्ट जो बचे हुए जो टॉपिक्स है किसके, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, अपन लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस लेक्चर. प्लीज लाइक शेयर एंड
comment on the video and subscribe to our channel.